तो पिछली वीडियो में यार आपने देखा था कि कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एसिंक फंक्शंस को सीरीज में, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं रिट्राई प्रॉमिस एन टाइम्स। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इम्प्लीमेंट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट रिट्राइज प्रॉमिस एन नंबर ऑफ टाइम्स विद अ डिले बिटवीन ईच कॉल। तो यार बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि हमारे पास क्या होगा ना, एक फंक्शन होगा जो कि रिट्राई करने वाला है प्रॉमिस को, ठीक है। अब मान लो कोई फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, फेल हो जाता है अगर वो तो दोबारा चलेगा, एक बार फेल हो गया। तो मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो खुद ही रिट्राई करता रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने उसे बोल दिया 3 बार रिट्राई करना है तो 3 बार खुद चलेगा, ठीक है। और अगर 3 बार में पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में एक एरर दिखा देगा। तो ये हम आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। क्या है कि हमें इसमें हर एपीआई कॉल पे एक टाइम का डिले भी दिखाना है, ठीक है, ईच कॉल। अब जैसे आपने फर्स्ट टाइम रिट्राई फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दे रखा है गाइस, ठीक है, इनपुट दे रखा है। अब जैसे एक कॉल होगा फर्स्ट टाइम, अब फेल हो गया मान लो, अगली बार क्या होगा कि एक टाइम दे रखा है मैंने जैसे 50 मिली सेकेंड, तो 50 मिली सेकेंड के बाद दोबारा रिट्राई करेगा, ठीक है, तुरंत नहीं करेगा। फिर फेल हो गया, फिर 50 मिली सेकेंड का वेट करेगा, फिर रिट्राई करेगा, ठीक है। और रिट्राई जैसे हमने यहाँ पे ना बाई डिफॉल्ट वैल्यू 3 दे रखी है, डिले की वैल्यू 50 दे रखी है, और फाइनल एजर की वैल्यू ये दे रखी है फेल, ठीक है। तो आज हम ये करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले यार हम क्या करते हैं ना, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम एक डिले फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एक नंबर एक्सेप्ट करेगा और उतनी देर तक वो रोक के रखेगा प्रोग्राम को। चलो देखते हैं। तो मैंने बोला डिले इक्वल टू डिले फन कर देता हूँ मैं, ठीक है ऐसे। अब ये क्या करने वाला है गाइस, डिले बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक सिंपल इसको ना अच्छा एक सेकेंड, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, फंक्शन बना देना हम। और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करने वाला है एक न्यू प्रॉमिस को, ओके, ठीक है गाइस। और यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट ये तो एज इट इज है, कुछ हमने अलग किया नहीं अभी। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक सेट टाइम आउट लगा देता है, ठीक है, ये जो कि टाइम वेट करेगा कुछ सेकंड्स के लिए। तो मैंने बोला यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, और मैंने बोला जैसे ये टाइम कंप्लीट हो जाए इसका तो रिजॉल्व हो जाए, बस रिजॉल्व मेरे को कुछ नहीं भेजना गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा डाल के टाइम डाल देता हूँ डिले का। तो डिले का टाइम मेरे पास आ जाएगा इस फंक्शन के अंदर, डिले, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया डिले, अच्छा इसको कर दो आप इंटू, अच्छा इंटू मत करो, ठीक है, हम इसे ना सेकंड्स में मानते हैं, जितना भी हम भेजेंगे उतना सेकंड हो गए, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया आपका डिले फंक्शन, ढंग से देख सकते हो आप, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम सिंपली हमने एक फंक्शन बनाया, डिले पैरामीटर लिया, रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस्ड, वेट करेगा पहले रिजॉल्व होने का, और इतने सेकंड के बाद रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहली चीज। अब दूसरी चीज अब मुझे बनाना है रिट्राई फंक्शन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन रिट्राई, ओके। और यहाँ पे जो नेसेसरी पैरामीटर्स है वो ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस रिट्राई फंक्शन मैंने बनाया, पर मुझे रिट्राई कैसे करना है इस वाले को, ठीक है। मैं एक एसिंक फंक्शन ले रहा हूँ जिसे मुझे बार बार कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बाकी पैरामीटर्स भी इस तरीके से। अच्छा, तो यार ये तो मेरा हो गया एसिंक एफएन, तो हो गया मेरा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है गाइस। रिट्राइस मेरा हो गया कि कितनी बार रिट्राई करना है। अब मैंने बाय डिफॉल्ट है इक्वल टू 3 दे दिया इसे, तो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, अगर कोई पैरामीटर में इसको वैल्यू नहीं मिलती तो बाय डिफॉल्ट 3 ले लेगा। डिले बाय डिफॉल्ट 50 मिली सेकेंड लेगा, और फाइनल एरर मेरा बाय डिफॉल्ट फेल्ड है, ठीक है। तो ये हो चुका है गाइस, हमारा फंक्शन का एक स्केलेटन बना दिया हमने, खाली फंक्शन। अब क्या करता है ना, यहाँ पे ना एसिंक अवेट का यूज करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे एसिंक अवेट का यूज करना है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं एसिंक अवेट के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो मैं ट्राई कैच को भी मेरे को यूज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, ये एरर हैंडलिंग करने के लिए। अब मान लो सबसे पहले अंदर गया, सबसे पहला काम क्या करूँगा गाइस, मैं बोलूँगा अवेट असिंक एफएन, ठीक है, और मैं इसे कॉल कर देता हूँ। अब ये अवेट इसलिए लगा है क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, ये प्रॉमिस वाला वो फंक्शन है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने अवेट लगा दिया यहाँ पे। अब गाइस मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इसे तो कॉल कर दिया सिंपल, इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना फंक्शन कॉल कर लिया।
अब मैं यहाँ पे अगर ये कैच में आता है तो मतलब एरर आ गई, ठीक है। तो मैं ये चेक करने वाला हूँ इफ रीट्राइज लेस देन या इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अगर मेरा नंबर ऑफ रीट्राइज लेस देन 0 होता है या इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? तो मैं सिंपल से क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे रिजेक्ट कर दूंगा इसे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फाइनल एरर, ओके। अभी देखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने बोला पहले ट्राई करो, अगर ये फेल होता है तो कैच के अंदर जाएगा, फिर कैच के अंदर रिट्राइज को चेक करेगा। तो रिट्राइज इनिशियली तो 3 है, तो 3 लेस देन 0 नहीं है गाइस, ठीक है, ओके। नहीं है तो इसके अंदर गया नहीं है गाइस, इसके अंदर एक गया नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यार मेरे को ना वेट करना है। मेरा ये तो फेल हो गया, ठीक है, ये तो इसके अंदर गया ही नहीं, मतलब एक बार तो मैंने इसे कॉल कर दिया सिंग फंक्शन को, बट ये फेल हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब ठीक है, मेरा डिले फंक्शन है, डिले फंक्शन को कॉल करो और इसमें पास कर दो क्या, डिले टाइम को, ठीक है। अब ये भी मेरा प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए मैं अवेट लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो ये क्या करेगा, 15 मिली सेकेंड तक अब वेट करने वाला है। यहाँ पे वेट करने के बाद मैं बोलता हूँ रिटर्न कर दो, ठीक है। अगेन रिट्राई फंक्शन को अगेन हम कॉल करने वाले हैं। यहाँ पे एसिंक fn का म्यू कॉल करेंगे और रिट्राइज भेज देंगे गाइस वापस से, बट इस बार रिट्राइज की वैल्यू -1 करके भेजेंगे। और डिले हमारा एज इट इज रहेगा, जो कि हमारा 50 मिली सेकेंड है। तो यहाँ पे फाइनल एरर में हम एरर भेज देते हैं जैसे फेल्ड, ठीक है गाइस, इस तरीके से। या फिर डिले में मैं यहाँ पे सिंपल डिले ही भेजूंगा, यहाँ पे फाइनल एरर लिख के भेज देता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या किया हमने, हमने बोला यार कि क्या करो, फेल होता है थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा मतलब जितना हमने टाइम दे रखा है, और फिर अगेन रिट्राई फंक्शन को कॉल कर लो और रिटर्न कर दो यहाँ से इस रिट्राई फंक्शन को, ओके। तो ये रिट्राई फंक्शन क्या वापस गया होगा, मान लो पहली कॉल चली, पहली कॉल गई, ठीक है, फर्स्ट कॉल गई, जैसे फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, ये कॉल हुआ होगा, ये फेल हो गया, तो कैच के अंदर आया, कैच के अंदर से देखा कि रिट्राइज हमारे पास बचे हैं, रिट्राइज 3 है, तो 3 लेस देन 0 नहीं है, ओके। इसके बाहर इसके यहाँ पे आया, उसने वेट किया फिर 50 मिली सेकेंड का, फिर उसके बाद उसने क्या बोला, रिट्राई को कॉल कर लिया। अच्छा, तो अब दूसरी बार मेरा रिट्राई कॉल हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या हुआ, मैंने वापस एसिंक फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया होगा, मान लो ये फिर से फेल हो गया, तो फिर ये कैच में आएगा। अब इस बार गैस आपने एक चीज देखी कि रिट्राइज -1 है, पहले क्या था, रिट्राइज 3 था, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे रिट्राइज हो गया 2, और हमने बोला कि 2 लेस देन 0 है, नहीं है अभी भी, तो फिर से 50 मिली सेकेंड वेट करेगा। तो यहाँ पे पहले 50 ms वेट किया इसने, फिर अगेन 15 मिली सेकेंड वेट किया इसने, और फिर क्या किया, फिर कॉल लगा दी इसने, रिटर्न कर दिया मतलब इस फंक्शन को, और यहाँ पे कॉल लगा दी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे वापस से रिट्राइज -1, तो ठीक है गाइस, चलो तीसरी कॉल लगा देते हैं। तीसरी बार क्या होगा, तो ये अब आपने इस बार रिट्राइज कितना भेजा, 2 - 1 1, रिट्राइज आपका 1 बच गया। यहाँ पे क्या, मान लो ये फिर से फेल हो गया, तो फिर ये नीचे आएगा अंदर, ये बोलेगा 1 लेस देन 0 नहीं है, वापस फिर से 50 मिली सेकेंड वेट करेगा और वापस इसे कॉल कर देगा। तो वापस जैसे ही इसे कॉल करेगा, और मान लो इस बार अगर पास हो गया तो ठीक है, मान लेता फेल ही हो गया दोबारा, इस बार जो हमने रिट्राइज भेजा है ना, वो भेजा है 0, ठीक है। चौथी बार में तो 0 जाएगा ना उसको, चौथी बार ये कॉल हुआ, यहाँ पे रिट्राइज हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए 0 लेस देन 0, कि 0 लेस देन 0 है, हाँ 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलेगा, रिजेक्ट कर दो यार इसे, सीधा सा रिजेक्ट करके फाइनल एरर भेज दिया इसने। तो अब ये सीधा बाहर आ जाएगा, फंक्शन खत्म इसका, ठीक है। अब रिट्राई जहाँ पे भी कॉल हो रहा होगा गाइस, मान लो रिट्राई जहाँ पे कॉल हो रहा होगा, वहाँ पे मैं देन कैच लगा के पकड़ सकता हूँ एरर, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं सिंपल बोल सकता हूँ रिटर्न, अगर ये एसिंक अफेन पास होता है तो। अच्छा, अब एक काम करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो हम वापस से रिट्राई करेंगे, बट एक काम करते हैं, पहले इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना एसिंक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं एक फंक्शन है, चलो इसका नाम एसिंक fn ही दे देते हैं, और ये सिंपली क्या करता है, अ, ये ना सिंपल यार मान लेते हैं, इसे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। ये हर बार रिजेक्ट ही करेगा, चलो हम ऐसे मान के चल रहे हैं। तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस। अच्छा, थोड़ा सा ना अलग तरीके से काम करते हैं आप,
एक काम कर रहा है, हम यहाँ पे रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम इंटू 100, ठीक है गाइस। और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डालता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर में, ओके। और इसका मैं रिजल्ट होल्ड करके रखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू ये। अच्छा, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नंबर, मैं सिंपल ये बोलता हूँ अगर रिजल्ट लेस देन या इक्वल टू 50 होता है तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और अगर एल्स हम रिजेक्ट कर देते हैं गाइस, ठीक है। मतलब अगर 50 से ज़्यादा है तो रिजेक्ट, 50 से कम है तो रिजॉल्व। अच्छा, अब रिजॉल्व में क्या बोलेगा, रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैं सिंपली ना ऐसे करके लिख लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है। यू आर रिजेक्टेड विथ रिजल्ट, ठीक है, प्लस नंबर। अच्छा, तो मैंने सिंपल एक फंक्शन बना दिया है सिर्फ ट्राई करने के लिए, मतलब कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और वो एक रैंडमली कुछ करके दे देगा, ठीक है। कि ऐसे मतलब अगर रिजल्ट नंबर 50 से कम है तो रिजॉल्व हो जाए, ज़्यादा है तो रिजेक्ट हो जाए। चलो, ये तो हो गया हमारा एसिंक एफएन फंक्शन। अब मैं इस रिट्राई फंक्शन को यहाँ पे गाइस कॉल करता हूँ, चलो इस तरीके से। और सबसे पहला पैरामीटर होगा मेरा एसिंक एफएन, जो कि मैं इसे पास करने वाला हूँ। दूसरा पैरामीटर गाइस, चलो मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रहने देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ है ना, तो मैं भेजना नहीं चाह रहा हूँ। चलो, मैं चाह रहा हूँ 3 बार रिट्राई हो ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ देन रिज, और यहाँ पे दूसरी चीज़ में लगा देता हूँ डॉट कैच, और यहाँ पे ERR आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे वो कंसोल लगा देता है ERR को, और यहाँ पे हम कंसोल लगा देते हैं गाइस किसको, रिज को, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर है ना, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि यार आपको समझना है, ओके। अब क्या होगा, चलो देखते हैं, इसको रन कराने की कोशिश करते हैं गाइस। और ये हमारा है नोट, ओके, नोट रिटायर प्रॉमिस एन टाइम्स। मैं हिट मारता हूँ, देखता हूँ क्या होने वाला है गाइस। हे, रिजल्ट इज 32, वाओ, ये तो पास हो गया। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में पास हो गया गाइस, वापस देखते हैं। हे, रिजल्ट इज 29, वापस पास हो गया। रिजल्ट इज 8, रिजल्ट इज 41, रिजल्ट इज 20, फेल्ड। देखो, फेल्ड में ना थोड़ा सा उसने वेट किया गाइस, अगर आपने थोड़ा देखा होगा। अच्छा, थोड़ा और मिस्टेक वो करने के लिए एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं। इसको हम 3 कर देते हैं, अगर 3 से लेस होगा तो यहाँ पे जाएगा, और नहीं तो रिजेक्ट में जाएगा। और एक और काम करते हैं यार, कि पता कैसे चलेगा भाई ये जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ना यहाँ पे हम डाल देते हैं कम्स हियर। तो इससे आपको पता चल जाएगा यार कितनी बार यहाँ पे गया है, ठीक है, कितनी बार फेल हुआ है मतलब। अच्छा, चलो वापस रन कराएं, कम्स हियर, पहली बार गया गाइस, मतलब फर्स्ट टाइम फेल हुआ। फिर अगली बार जब गया होगा तो ये कितना हो गया होगा, ये पास हो गया होगा। चलो फिर से ट्राई करते हैं कुछ और, कम्स हियर और फेल्ड गाइस। देखो अब मजा आया ना, फिर 3 बार फेल हो गया गाइस, ठीक है, 3 बार यहाँ पे गया, ठीक है। और 3 ही रिट्राई थे हमारे पास करने के लिए, तो तीनों बार वो यहाँ पे गया और फिर फेल हो चुका है। लास्ट में हमने क्या कर दिया, इसे फेल कर दिया। देखो यहाँ पे फाइनल एरर के साथ ना, आपको एरर चेंज करनी तो आप कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है, आप अपनी एरर भी भेज सकते हो, बट अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ वैसा। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो रिट्राइज बढ़ा देते हैं यार, रिट्राइज बढ़ा के ना कितना कर देते हैं, और 10 कर देते हैं, देखते हैं 10 में क्या होता है। ओ माय गॉड, ये हर बार फेल ही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो गाइस 10 बार ही कम्स भी हियर आया, ठीक है। आपको अगर इसकी वैल्यू भी देखनी है ना, यहाँ पे कम्स हियर के बदले आप क्या कर सकते हो, रीड ट्राइज की वैल्यूज देख सकते हो गाइस। चलो देखो 10 9, ए रिजल्ट इज 2, ठीक है। तो गाइस ठीक है, हाँ, हमने रिट्राई को रिटर्न कर दिया और ये सिंपल हमारा प्रोग्राम गाइस बन चुका है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यार ये समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि अरे रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो आप ना इसकी एक वो बना सकते हो क्या, एक कॉपी उठाइए, इसका ब्लॉक्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, ब्लॉक्स इन सेंस कि मान लो ऐसे करके इसका डब्बा बनाओ पहले। ठीक है, कि पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, फिर पहले ये कॉल हुआ तो इसने क्या किया, फिर यहाँ से दूसरी कॉल गई। इस तरीके से आप अगर बनाओगे ना तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे इसकी नीड तो है नहीं, बट आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको जानना है। देखो, अगर आप रिकर्जन समझते हो ना तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं वैसे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा गाइस। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। देख ले, बाय बाय।